आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ पे गामा किरण तथा एक्स किरणों का वर्गीकरण उनकी आधार पर आधारित है। तो यहाँ पे क्या आएगा, उत्पत्ति और आवृत्ति, ये दोनों ही हो सकते हैं। उत्पत्ति और आवृत्ति, इन दोनों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है? उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है और उनकी आवृत्ति अलग अलग होती है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं इससे पहले कि यहाँ पे मान लिया कि मैंने गामा किरण लिख लिया, गामा किरण, और यहाँ पे एक्स किरण लिख लिया। तो मैं गामा किरणों के बारे में लिखता हूँ कि गामा किरणें, सबसे पहले गामा किरणें। तो गामा किरणों की खोज किसने की थी? बैक्यूरेल तथा मैडम क्यूरी ने। ये बैक्यूरेल कह सकते हैं हम यहाँ पे। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटजन ने। रोंटजन ने। आवर्ती इनकी अलग अलग होती है और तरंग दैर्घ्य इनकी अलग अलग होगी। तो तरंग दैर्घ्य इनकी लिख लेता हूँ, इसकी कितनी होती है? इसकी होती है 0.001 एंगस्ट्रॉन्ग से 1 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻⁻10 मीटर। और इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है दोस्तों? 1 एंगस्ट्रॉन्ग से कितना? 100 एंगस्ट्रॉन के बराबर। अब दोस्तों अगला हम बता देते हैं कि इनकी उत्पत्ति अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि यहाँ पे एक्स किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है? कैथोड किरणें होती है वो अत्यधिक ऊर्जा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अत्यधिक ऊर्जा। अत्यधिक ऊर्जा। अत्यधिक ऊर्जा की अगर कैथोड किरणें होती है और उच्च गलनांक वाले जैसे कि टंगस्टन वगैरह हो गया, इन पर अगर उच्च गलनांक वाले धातु पर गिराई जाए तो वहां से एक्स किरणें उत्पन्न होती है। एक्स किरणें उत्पन्न हो जाती है। तो उच्च गलनांक वाले धातु पर टकराती है तो एक्स किरणें उत्पन्न होती है। और गामा किरणें कैसे निकलती है? ये प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलती रहती है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व से, जैसे कि अल्फा बीटा गामा 6 होता है, उस समय निकलती है रेडियो एक्टिव तत्व से। और दोस्तों यहाँ पे हम समझ सकते हैं इनकी भेदन क्षमता भी अलग अलग होती है। जैसे कि इसकी भेदन क्षमता, गामा की भेदन क्षमता ज़्यादा होती है और इसकी गामा से कम होती है। तो मैं यहाँ पे कम लिख देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा लिख देता हूँ। भेदन क्षमता का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों? कि जैसे कि गामा किरणें, कोई इंसान है और अगर उससे गामा किरणें आसानी से पार हो जाती है, लेकिन जब एक्स किरणों की बौछार की जाती है तो यहाँ पे होगा क्या कि जब एक्स किरणों की बौछार करेंगे तो उसके जो मांसपेशियां वगैरह होती है उनसे तो निकल जाती है, लेकिन जो उसकी बोन्स मतलब कि हड्डियां होती है उससे आर पार नहीं हो पाती। कौन सी? एक्स किरणें। तो इसी कारण इसका यूज कहाँ पे करते हैं? चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं। और किस लिए? हड्डियों का पता लगाने के, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए। टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए यहाँ पे मैं हड्डियाँ लिख देता हूँ, टूटी हुई हड्डियाँ का पता। और दोस्तों यहाँ पे गामा किरणों का उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है? जैसे कि कैंसर वगैरह होती है, उनकी जो सेल्स होती है मतलब कोशिका होती है, उनको मारने के लिए या उसके उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए। तो दोस्तों ये हमने गामा किरण और एक्स किरणों का वर्गीकरण कर लिया है और किसकर उत्पत्ति बता दी है मैंने, कैसे कैसे उत्पत्ति होती है, और आवृत्ति भी इनकी बता दी है। तरंग दैर्घ्य बता दी, तो आवृत्ति भी यहाँ पे आवृत्ति लिख देता हूँ मैं। आवृत्ति कितनी होती है? इसकी आवृत्ति होती है गामा किरणों की 10⁻20 से 10⁻24 हर्ट्स। और इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻17 से 10⁻20। और दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्पत्ति और आवृत्ति। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।